अस्सलामुअलैकुम YWord.com में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे कि यूरिक एसिड क्या है। यूरिक एसिड हमारी बॉडी में इंक्रीज क्यों होता है, यूरिक एसिड बढ़ने के क्या सिम्टम्स हैं, और सबसे अहम सवाल कि यूरिक एसिड को किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि यूरिक एसिड बेसिकली होता क्या है। यूरिक एसिड जब हम प्रोटीन एनिमल सोर्स से प्रोटीन ले रहे होते हैं, तो जब वो प्रोटीन हमारी बॉडी में जाता है उसका मेटाबॉलिज्म होता है। उस प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एंड पॉइंट यूरिक एसिड होता है। आम अल्फाज में यूरिक एसिड यूरिन के ब्रेकडाउन से बनता है। यूरिक एसिड नॉर्मली भी हमारी बॉडी में पाया जाता है। ये एक जहरीला मादा है जो कि ब्लड में शामिल हो रहा होता है। ये हमारे लीवर में प्रोड्यूस होता है, फिर किडनी में जाता है और फिर किडनी यूरिक एसिड को हमारी बॉडी से पेशाब के ज़रिए फ़िल्टर आउट कर देती है। अब दो सूरतों में यूरिक एसिड हमारी बॉडी में ज़्यादा हो सकता है। एक तो ये कि हमारी डाइट में प्रोटीन रिच फूड बहुत ज़्यादा है, जैसे गोश्त, कलेजी, गुर्दे और पाए वगैरह इस्तेमाल करने से। इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड फूड के ज़्यादा इस्तेमाल से हमारे लीवर में यूरिक एसिड की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगती है। और अब दूसरी वजह किडनी डिजीज़ है। किडनी यूरिक एसिड को हमारी बॉडी में से सही तरह से फ़िल्टर आउट नहीं कर पाती, तो भी हमारे लीवर में यूरिक एसिड की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगती है। अब यूरिक एसिड के सिम्टम्स में सबसे अहम है कि आपके जोड़ों में दर्द हो या बहुत ज़्यादा सूजन हो। अक्सर पेशेंट्स के पाँव का अंगूठा बहुत ज़्यादा सूज जाता है, यानी रेड हो जाता है। इसे हम गोट या गिल्टिया का मर्ज कहते हैं। या फिर पट्ठों में बहुत ज़्यादा दर्द या खिंचाव महसूस हो। इसके अलावा डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम या कोलेस्ट्रॉल कुछ और ऐसी वजूहात हैं जो बॉडी में हाई यूरिक एसिड की प्रोडक्शन का सबब बनती हैं। अब हम यूरिक एसिड के ट्रीटमेंट के हवाले से डिटेल से बात करेंगे। अब सबसे पहले यूरिक एसिड को मज़ीद बढ़ने से रोकने के लिए प्रोटीन रिच फूड यानी रेड मीट और दालों को अपनी डाइट से निकाल दें। अब ये बात भी याद रखें कि प्रोटीन को हम अपनी डाइट से मुकम्मल तौर पर नहीं निकाल सकते, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है। इम्यूनिटी के लिए, बॉडी रिकवरी के लिए प्रोटीन का बॉडी में होना लाजमी है। तो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए प्रोटीन की एक ख़ास मिकदार हमने डेली लेनी है। तो प्रोटीन की इस बेसिक नीड को पूरा करने के लिए फिर हम कोशिश ये करते हैं कि चिकन, फिश या एग्स के थ्रू हम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। लेकिन रेड मीट और दालें इन्हें अपनी डाइट से मुकम्मल तौर पर निकाल दें। अब एक घरेलू नुस्खा आपको बताता चलूँ, वो ये है कि रोज़ाना खाना खाने से पहले 2 टेबलस्पून सुबह और 2 टेबलस्पून शाम में निहार मुँह एप्पल सीडर विनीगर का इस्तेमाल पानी के साथ किया जाए, तो इंशाअल्लाह 10 से 15 दिनों में आप यूरिक एसिड की प्रॉब्लम को बआसानी ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा लेमन वाटर यानी नींबू पानी आपकी बॉडी को मज़ीद अल्कलाइन बनाने में मददगार साबित होता है, क्योंकि ये यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करके कैल्शियम कार्बोनेट की पैदावार को बैलेंस करता है। लेमन वाटर के अंदर पाया जाने वाला विटामिन सी हाई यूरिक एसिड को लो करने में कामयाब साबित होता है। इसके अलावा आप 1 गिलास पानी में 1 नींबू के रस को ऐड करके सुबह के नाश्ते के 2 घंटे बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी कुछ हफ्तों के इस्तेमाल के बाद इंशाअल्लाह यूरिक एसिड की प्रॉब्लम को हल किया जा सकता है। जिंजर ड्रिंक अदरक को जोड़ों की बीमारी को ठीक करने में इंतहाई असरदार माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं जो कि यूरिक एसिड को बढ़ने वाले जहरीले टॉक्सिन्स को फ्लैश आउट करने में बहुत मददगार साबित होती है। इसके अलावा अगर आप ऐसे खानों का इस्तेमाल ज़्यादा करें जिनमें फ़ाइबर की मिकदार ज़्यादा पाई जाती हो, तो ये यूरिक एसिड के मसले को ख़त्म करने में इंतहाई मुफीद साबित हो सकता है। इसके अलावा बेकिंग सोडा भी यूरिक एसिड को कम करने और जोड़ों के दर्द को कम करने में इंतहाई मुफीद साबित होता है। बेकिंग सोडा यूरिक एसिड को पिघलाने और फ़िल्टर आउट करने में मददगार साबित होता है।
आधा चम्मच बेकिंग सोडा 1 गिलास पानी में डालकर दिन में 1 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। खाली पेट 2 से 3 अखरोट खाने से हाई यूरिक एसिड कंट्रोल रहता है। इसके अलावा खाने के बाद 2 से 3 चम्मच अलसी के बीज चबा चबा कर खाने से भी यूरिक एसिड कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा खानों में अजवाइन का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि ये भी यूरिक एसिड के पेशेंट्स के लिए इंतहाई मुफीद है। उम्मीद है आपके लिए वीडियो मददगार साबित होगी। दुआ है अल्लाह हम सबको तमाम बीमारियों से महफूज रखे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।